हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर लेने वाला हूं जिसका नाम है लॉगरिदम, और लॉगरिदम को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। सीबीएसई ने एडवांस मैथमेटिक्स नाम की चीज इंट्रोड्यूस की है क्लास 9th और क्लास 10th में। क्लास 9 के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक भी रिलीज की जिसके अंदर 6 चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर है लॉगरिदम। पहला चैप्टर सेट्स है जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मैंने प्रीमियर किया था। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। दूसरा है लॉगरिदम। और लॉगरिदम एक बहुत ही अलग टाइप की चीज लगती है बच्चों को, और बच्चे सोचते हैं कि यार ये एक ऐसी डिफिकल्ट चीज है, इसके रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट जगे। और डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक अवेलेबल है उस वीडियो का, और जो कल लाइव मैं लेने वाला हूं 7 बजे। और अगर ये वीडियो कोई बाद में देखेगा तो उसको रिकॉर्डेड की तरह देखना पड़ेगा। तो आप लोग वहां जाइए और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, लॉगरिदम बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था नंबर्स को इनहैंस करने के लिए, या फिर बेसिकली छोटा करने के लिए। तो यहां पे देखिए दोस्तों, हाउ नेचर कोड एंड द ह्यूमन माइंड हैंडल्स द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब आप सोच करके देखिए, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो मैं बात करूंगा 10⁻⁻10, 10⁻12, 10⁻14, जो बहुत छोटी क्वांटिटीज है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यूनिवर्स की, तो मैं बात करूंगा 10⁻20, 10⁻30, जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज है, राइट। तो लॉगरिदम किस तरीके से यहां पे आता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमें समझने में हेल्प करता है। आप लोगों ने दोस्तों सबसे पहले ये सुना होगा अपने पापा से कि उन्होंने कोई इक्विटी या कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है और उनकी CAGR, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, कुछ है, राइट। अब वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, बट जब इनको लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस में ले आया जाता है, एनालिस्ट इन सबको कैलकुलेशंस करते हैं, तो वहां पे एक्सपोनेंट्स और लॉगरिदम्स को यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, 6 फिगर्स, डबल डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लॉगरिदम के थ्रू। आप केवल नंबर्स को डिस्क्राइब नहीं करें, यू आर डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ 10, जैसा मैंने आपको बताया, हैंडलिंग द एक्सट्रीम पावर्स ऑफ 10, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻20 तक। अगर मैं बात करूं तो एडिंग अ डिजिट मींस मल्टीप्लाइंग बाय 10, काउंटिंग दोज एडिशन इज द एसेंस ऑफ लॉगरिदम, राइट। तो अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग लेते, देखिए, अब देखिए, ह्यूज नंबर ब्लाइंडनेस, 1 मिलियन सेकेंड बेसिकली केवल 12 दिन होते हैं, राइट। 1 ट्रिलियन सेकेंड 30,000 साल होते हैं, राइट। तो अब देखिए, 0 to 80 स्केल टेक्स अस फ्रॉम सिंगल एटम टू एंटायर यूनिवर्स। लॉगरिदम का मतलब, अगर मैं 1 मिलियन सेकेंड को, मतलब यहां पे लिखते हैं, देखो, 10⁻0 जो कि 1 होता है, लॉग 1 बेसिकली 0 होता है, 1 बिलियन जो कि 10⁻9 होता है। अगर मैं उसको बेस 10 में लूंगा, मतलब इसमें 10 डिजिट्स हैं, सोच के देखो, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स आपको 1 बिलियन, मतलब जो तकरीबन ऑर्डर ऑफ आवर पॉपुलेशन है, 7 बिलियन, राइट। 20 मॉलिक्यूल्स इन अ डजन ग्राम ऑफ कार्बन, 10⁻23। और ये ऐसे करते 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 केवल 80 तक आप पहुंचोगे ना, उतने में मॉलिक्यूल्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब एक एटम से आप सीधे यूनिवर्स तक पहुंच जाते हो। दैट इज द पावर ऑफ 10। 10 की पावर आप बढ़ाते जाओगे तो ये मैग्नीट्यूड्स है ना, ये इतने बड़े होते जाते हैं, बट इनको हैंडल करने के लिए ग्लैडली हमारे पास क्या है, लॉगरिदम। ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, ये बेसिकली लॉग काउंट करता है, राइट। तो चलिए, अब सबसे पहला हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट इंजन, जो मैं आपको XIRR और CAGR के बारे में बता रहा था। तो देखिए, एक कंटिन्यूस जो रिटर्न होता है ना, देखो, जो शेयर मार्केट है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में बढ़ जाता है, वो धीरे 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 बढ़ता है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो कंटिन्यूस जो ग्रोथ होती है ना, उसको बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डील किया जाता है। और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, वो यहां पे देखिए आप, कंटिन्यूस रिटर्न जो 8.1% रिटर्न होता है, 8.1% एक कंटिन्यूस रिटर्न है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ln 150/50/5 इंटू 100, है ना, इंटू 100 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8.1% आपका निकल के आता है। और ये दोस्तों क्या है, टाइम एंड मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फ्रॉम $0, $100 टू $150 इन 5 years। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि $100 का $150 5 साल में कैसे होगा, तो दोस्तों इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे, बेसिकली देखो ये होता है, ब्रॉडली अगर मैं बात करूं कि जो चेंज है ना इन माय अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट इटसेल्फ, राइट, राइट।
तो बेसिकली इसमें ऐसे लिखा जाता है के ए, फिर इसमें लॉग लिया जाता है और ये ऐसा निकल के आ जाता है के टी। ये बेसिकली अमाउंट फंक्शन बनता है। ये आप लोग बेसिकली जब फाइनेंसेस वगैरह के अंदर जाओगे या फिर कैलकुलस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बट ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये इसेंशियली दोस्तों इस वजह से लिखी है कि इसका जो, ये देखो ये ए नीचे आएगा, ये बेसिकली एल एन ए होती है, लॉग इसका होता है। तो ये लॉग की एप्लीकेशन है कि हम लोग ये चीज निकाल रहे होते हैं। अब आप किसी बैंकर से पूछोगे ना तो उसको नहीं पता होगी ये बात, आप अपने पापा से पूछोगे तो भी उनको नहीं पता होगी। वो सीधा इसको यूज करते हैं, कोई ना कोई एक टूल होगा जिसके अंदर वो ये चीजें डालते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर वो डालते हैं, तो ये चीज आ जाती है। बट वो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया ना उससे आप पूछोगे ना, वो बोलेगा कि मैंने लॉग फंक्शन यूज किया है इसको कोड करने के लिए, राइट। तो लॉगरिथम इतना फंडामेंटल है। हम लोग दोस्तों क्रिएटर्स बनेंगे अभी आगे जाके, हमें क्रिएटर्स बनना है, हमें केवल सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोग नहीं बनना है, हमें क्रिएटर्स बनना है। अगर हम क्रिएटर्स बनना चाहते हैं तो लॉगरिथम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए आगे। अब देखिए साउंड का जो लेवल होता है, उसको लेवल को नापने के लिए भी बेसिकली लॉगरिथम यूज होता है। रिक्टर जो स्केल होता है जो अर्थक्वेक नापता है, उसके लिए भी बेसिकली लॉगरिथम यूज होता है। कंप्यूटर्स के अंदर एक बिट बेसिकली इंटू टू मेमोरी एड्रेस होती है। एक बिट के अंदर देखो ये याद है ना, बाइनरी क्या होता है बेसिकली 0 और 1, तो एक बिट, फिर बाइट 8 होती है, फिर मेगाबाइट गीगाबाइट, ये सब मेमोरीज, ये सब को पार्स करने के लिए, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है। पेज रैंक एल्गोरिथम, जैसे गूगल का जो सर्च इंजन है ना, वो सबसे पहले पेज रैंक एल्गोरिथम पे बना था, और वो चीज भी बेसिकली लॉगरिथम को कहीं ना कहीं यूज करती है, राइट। फिर अब ये देखिए अर्थक्वेक जो रिक्टर स्केल है, राइट। तो अब ये देखिए द रिक्टर स्केल कंप्रेसेस प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन इनटू अ 1 to 10 स्लाइडर। मतलब बेसिकली जो प्लैनेट के सरफेस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको ऑन द स्केल ऑफ 1 से 10 नापती है। तो इसीलिए 6 के ऊपर अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत डेडली माना जाता है, राइट। तो अब आप देखिए लार्जेस्ट ह्यूमन रिकॉर्डेड है 9.5, मैग्नीट्यूड 13 यूकेटियन पेनिनसुला इंपैक्ट डायनासोर एक्सटिंक्शन। इस समय मतलब अगर 13 लेवल मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब आप ये सोच करके देखो, मतलब धरती हल्की सी हिले और फिर बहुत मैसिव हिले, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता होगा ना मैग्नीट्यूड का, मगर उसको कंप्रेस कौन करता है? लॉगरिथम। तो रिक्टर स्केल के अंदर भी लॉगरिथम यूज होता है, राइट। फिर साउंड जो डेसिबल लेवल है, अब देखिए अगर साउंड को केवल लीनियरली मेजर करते हैं ना तो हमारा जो स्केल है ना वो 1 से गजीलियन तक चला जाता। डेसिबल्स अलाइन मैथ विद हाउ द ह्यूमन ईयर एक्चुअली परसीव प्रेशर, इंटेंसिटी मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये देखो केवल 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, ये जो है ना ये भी अगेन कैसे होता है? लॉगरिथम से। ये सारी चीजें लॉगरिथम से होती हैं, और इसी वजह से हम लोग लॉग अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हमें कभी ये मौका मिलेगा तो हम मतलब सोच के देखो ना, रिक्टर स्केल भी कोई ना कोई यूज करता होगा, डेसिबल स्केल भी कोई ना कोई यूज करता होगा। अभी जैसे मेरी ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर कहीं भी शोर होता है ना तो ये दिखा देती है, मुझे नोटिफिकेशन देती है कि यू आर इन लाउड एनवायरनमेंट, और ये डेसिबल लेवल मतलब पूरा करके बताती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो अभी मेरे बोलने का जो डेसिबल लेवल में चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, 82 डेसिबल लेवल पे मैं बोल रहा था, 80 के ऊपर बेसिकली लाउड बता देता है ये, और अभी 76 77 चल रहा है, राइट। तो ये इसके पीछे की जो कोडिंग है ना वो भी तो करनी है ना हमें तो। आप देखो मैं तो डेसिबल यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लॉग यूज हो रहा है यहाँ पे, बट इसको जिसने कोड किया है, इसके जो सेंसर्स है जिसको उसने कोड किया है, वो तो लॉगरिथम है ना, राइट। तो बेसिकली ये, फिर अब देखो एसिडिटी द पीएच स्केल। अब पीएच जो होता है ना, देखो ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। अब वो देखो दोस्तों 10 की पावर माइनस, मतलब ऐसे होता है माइनस लॉग 10, फिर जो कंसेंट्रेशन होती है, राइट, राइट। तो अब दोस्तों जैसे ये 1 से 7 होता है तो एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर बेसिक होता है। तो ये सोच करके देखो, हम बेसिकली अगर 14 बेस देख रहे हैं तो हम 10 की पावर -14 पे चले गए। अब 10 की पावर -14 कितनी छोटी मिनिस्क्यूल सी चीज है, ये हमारे लिए सेंस करे,
है ना, ये चीज हमारे लिए सेंस करे, इसलिए हम लोग बेसिकली लॉग का जो फॉर्मुलेशन है वो यूज करते हैं। अब आप देख लो, ये केमिस्ट्री हो गया, रिक्टर स्केल ज्योग्राफी हो गया, फाइनेंस हो गया जो मार्केट वाली चीज थी, डेसिबल लेवल फिजिक्स हो गया, हर एक जगह लॉगरिदम की एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो ये चीज, इसीलिए लॉगरिदम एक बहुत ही फेमस फंक्शन है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, और आप मुझसे पढ़ोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब ये लो, जियोलॉजी एंड मटेरियल रेडियो एक्टिव डीके, पुरानी चीजों की एज हम लोग कैसे निकालते हैं लॉगरिदम से। ये लो भाई, हाफ लाइफ जो होती है वो ln2/λ होती है, और ये होता है डिके कांस्टेंट, राइट। तो ये पावर है लॉगरिदम की, मतलब आप इसका एक्सटेंट देखो कि कितना ज्यादा यूज हो रहा है। फिर देखिए फाइनेंस, जैसा मैंने बताया, फाइंडिंग द इम्प्लिसिट रेट, अ कंट्री डजंट इंटेंड टू ग्रो एट 8.56% पर ईयर, जीडीपी सिंपली गोज फ्रॉम ए टू बी, हाउ डू वी फाइंड द स्पीड, assuming 100% growth, how long do you need to grow to hit 1.5 or less than half the time, right? So assuming 1 unit of time, how fast do you need to grow to hit 1.5? 40.5% per year, continuously compounded. तो ये बेसिकली देखो, और ये ग्राफ भी है ना, अगर इस ग्राफ को देखोगे, देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है, और ये लॉगरिदम का ग्राफ होता है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, बट ये तब पढ़ेंगे ना जब लॉगरिदम का बेसिक आएगा। तो अब मैं ये मानता हूं कि मैंने आपको इतनी सारी जो चीजें बताई है ना, उसके थ्रू आप लोग लॉगरिदम के बारे में थोड़े से एक्साइटेड हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए, द वेब, गूगल का जो पेज रैंक एंड एनवेलप मैथ है, पेज रैंक काउंट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर स्कोर। स्टेप 2, माई ब्लॉग, पेज रैंक 5, CNN पेज रैंक 9, ठीक है। अब जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज की, उसकी रैंक 5 है, और CNN ने ही सिमिलर चीज के बारे में लिखा है, उसकी पेज रैंक 9 है, तो डिफरेंस ऑफ 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 टू द पावर 4 मोर पॉपुलर। ये लो, 10 टू द पावर 4 मोर पॉपुलर, समझ रहे हो। अब आप देखो, ये डिफरेंस ऑफ 4 है, ये 4 डिजिट का है, तो ये लॉग लेके ही हुआ होगा ना, लॉग 10 टू द पावर 4 इज 4, राइट। तो ब्लॉग ट्रैफिक जो होगा ना, वो देखिए, अब आप आपके ब्लॉग पे 7K है, मतलब इनफैक्ट पता है यहाँ पे पेज रैंक, मतलब ये अगर 9 दे रखी है ना, तो ये 10 टू द पावर 4 टाइम्स मोर पॉपुलर है। मतलब CNN का जो ट्रैफिक है ना, वो देखिए 7,000 इंटू 10,000, मतलब ऐसे निकलती है 70 मिलियन विजिट्स पर डे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पेज क्या रैंक कर रही है, ठीक है। गूगल कन्वेज मैसिव ट्रैफिक डेटा यूजिंग अ 1 to 10 स्केल, ठीक है। फिर ये एल्गोरिदम डिजाइन है, ठीक है। जैसे अगर हम सॉर्टिंग करते हैं ना, जैसे आप सोच के देखिए कि आपके पास रैंडमली अरेंज्ड वेट है, आपको पता नहीं है किसके ऊपर कितना वेट है, अगर आपको उसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स, तो n log n ऑर्डर इसका यूज होता है। ये जब कंप्यूटर साइंस आप लोगे ना, तब आपको पता चलेगा। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के अंदर इसको बोलते हैं, सॉर्टिंग के अंदर इतना ऑर्डर यूज होता है, ठीक है। फिर ये द EV स्केल, लॉग्स कंबाइन अपर्चर एंड शटर स्पीड इनटू अ सिंगल मैनेजेबल एक्सपोजर नंबर। ये लो, अब आप कैमरा के अंदर भी यूज हो रहा है, फोटोग्राफी के अंदर भी यूज हो रहा है लॉग। मतलब आप समझ पा रहे हो दोस्तों, लॉगरिदम की जो स्पैन है वो कितना बड़ा है। आई होप आप लोग इस चीज से एक्साइट हो रहे हो, और आप अच्छे से लॉगरिदम को पढ़ोगे, क्योंकि आगे जाके हर जगह यूज होगा ये लॉगरिदमिक ग्राफ, टेमिंग द हॉकी स्टिक, ठीक है। तो देखो, हॉकी स्टिक जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, वो बेसिकली ये है, जैसे इस तरह से एकदम से ये ऐसे हॉकी स्टिक बनती है, ये हॉकी स्टिक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ये हॉकी स्टिक है ना, बहुत ज्यादा चीजें बता नहीं पाती है। जैसे आप है ना, कोविड के केसेस जब होते थे ना, तब अगर आप देखोगे तो कोविड के केसेस के हर दिन का अगर आप देखोगे ना, केवल काउंट वाइज, तो आपको इस तरह की स्टिक दिखेगी। मगर उसको लॉग में आप कन्वर्ट करोगे ना, तब वो काफी मीनिंगफुल चीज दिखेगी, तब वो आपको काफी मीनिंगफुल चीज दिखेगी, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है दोस्तों। अब बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ परसेप्शन, ये देखिए, वेदर इट इज फिजिकल शेकिंग ऑफ अर्थ, हाउ डू वी इंडेक्स द इंटायरिटी ऑफ इंटरनेट, द वे आवर ईयर्स परसीव अ जेट इंजन, इन सब के बीचों बीच कौन है? द लॉगरिदम, राइट। इन सब के बीच कौन है? लॉगरिदम। तो आई होप आप लोगों को लॉगरिदम की जो पावर है वो समझ में आ गई है, और इसलिए कल हम लोग इसकी पावर को बेसिक से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर मचाएंगे। लेट्स क्रैक इट।